जीविका दीदियों की चमकी किस्मत भाई। बहुत बड़ी अपडेट है। 10-10 हजार रुपया खाता में आना शुरू हो चुका है और साथ ही साथ 2-2 लाख रुपया कब आएंगे इसको लेकर के भी इस वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि 15 फरवरी से इसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी थी, यानी कल से ही, और आज से सबके अकाउंट पर 10-10 हजार आना चालू हो चुका है। तो इसको लेकर के पूरी अपडेट इस वीडियो में देंगे। पेपर में भी दिया है, पूरा कटिंग आपको यहाँ पे लगा देंगे। आप वीडियो को देख लीजिए, इस कटिंग को यहाँ पे हम लगा देंगे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत बड़ी अपडेट है भाई। 2 लाख को लेकर के भी है और 10 हजार रुपया को लेकर के। तो पहले 10 हजार रुपया को हम क्लियर कर दें। बहुत सारी ऐसे जीविका दीदी हैं जिनका 10 हजार रुपया नहीं आया था। तो यहाँ पर देखिए पेपर में दिया गया है भाई, देख लो, अपना मन से कोई भी चीज नहीं बताते। दैनिक जागरण पेपर में दिया गया है, देख रहे हो पेपर में। हम यहाँ लगा देंगे, साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा है, सुना देते हैं। 25 लाख महिलाओं के खाते में नीतीश कुमार भेजेंगे 10-10 हजार रुपया। मतलब जो महिला बच गया, जिसको 10 हजार रुपया नहीं मिल पाया, उसको आज खाता में भेजा गया। आज कौन सा तारीख है? 16 तारीख। कल ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर ली गई थी, 15 फरवरी को ही। अब देखिए यहां पर क्या बता रहा है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित, ध्यान से समझिएगा, मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना के तहत चयनित 25 लाख महिलाओं के खाते में सोमवार को, आज कौन दिन है? सोमवार ही है ना, 10-10 हजार रुपया की राशि सरकार द्वारा भेजी जाएगी। तो आज आप लोगों के खाते में आया या नहीं आया? जिस 25 लाख महिलाओं को पैसा नहीं आया था वो जरूर कमेंट करना। आज पहुंचा आपके खाते में, हम वीडियो बना रहे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित करेंगे। तो उन्होंने कर चुके हैं, अभी हम आपको न्यूज बना रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो पहले हम बना दिए हैं। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला के जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी शामिल वहां पर रहने वाले हैं और लाभार्थी महिलाओं के खाते में सीधे राशि भेजने की तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है। समझ रहे हो? और क्या, विजय सिन्हा और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, ये सब वहां पर उपस्थित थे। तो भाई ये आप लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपया, महिलाओं के खाते में, महिला रोजगार योजना को लेकर के बहुत सारे महिलाओं को नहीं मिला था। हम लोग कंटिन्यू वीडियो बनाए तो इसका असर हुआ कि 10-10 हजार रुपया जिनको अभी तक नहीं मिला, यहाँ पे बताया जा रहा 25 लाख वैसे महिला हैं जो कि आज भेजा गया था। आप लोगों को मिला या नहीं मिला जरूर कमेंट करना इस वीडियो को देखने के बाद। जिसको नहीं मिला तो आवाज आगे हम उठाएंगे। समझ पर मिल गया तो जरूर कमेंट बॉक्स में एक लाइक करके कमेंट कर देना। आपके घर में आपकी बहन, आपकी माता, आपकी भाभी, आपकी वाइफ, जो भी है महिला रोजगार योजना में शामिल हुई थी, बहुत सारे 25 लाख महिला को नहीं मिला था, तो उनको मिला है या नहीं मिला है जरूर कमेंट करके हमको एक बार बता देना, लाइक करके और शेयर कर देना भाई, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में लिख देना, फेसबुक, व्हाट्सएप ये वगैरह शेयर करो, लाइक इतना करो कि पता चले। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 लाख को लेकर के बात हो रही है। ये तो 10 हजार का कहानी हो गया। अब देखो डीबीटी लिंक जरूर रखना खाते में, नहीं तो 10 हजार रुपया भी अगला बार बहुत सारा लोग चुका। किसी का खाता में दिक्कत था, किसी का आधार कार्ड में नाम गलत था, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत था, जिस वजह से उन लोगों को नहीं मिल पाया। समझ पा रहे हो? ये बेहद जरूरी है। तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हो आप लोग, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, लाइक करो और घंटी को बजा दो भाई। मोटिवेशनल होता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, हमें अच्छा लगता है। तो हमें अच्छा लगे ऐसा काम आप लोग करो। देखो यहां पे क्या बताया जा रहा है, ये अब खुशखबरी आप लोगों का तो 10 हजार का हो गया। और देखिए यहाँ पे आज 16 तारीख को आप लोगों को मिला और 15 को ये तैयारी हो गया था। और देखिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 10 हजार की राशि दी गई। राशि प्रथम चरण में चुनाव से पहले आप लोग को मिला। उसके बाद क्या हुआ, अलग फेज में ये पैसा आता रहा। पहले चरण में बहुत सारे जीविका दीदी को राशि मिल चुकी थी और उसके बाद कुछ दीदियों को राशि नहीं मिल पाया, जो शीघ्र आपको राशि आज ही आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए कुछ खातों में बैंकिंग विवरण या कुछ गलतियां था, इस कारण से नहीं मिल पाया। कुछ 2 लाख की राशि जो महिलाओं को मिलने वाली है, अब वो समझिए। 10 हजार का तो कहानी हो गया। अब देखिए 15 फरवरी से आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा, बहुत सारे लोग वीडियो बनाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम क्लियर कर देना, पूरा वीडियो देखो ध्यान से। सरकार ने क्या रूपरेखा तैयार किया, क्या जानकारी दिया, देखो 2 लाख राशि बोल रहा है आपके खाते में आपको मिलेगी। और इस प्रकार से 10 हजार की राशि आपके खाते में पहले मिल चुका है। उसके बाद 2 लाख की राशि आपके खाते में, दीदी के खाते में बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि क्या दीदी को जो है ये पैसा 2 लाख आपको एक बार में मिलेगा?
बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। तो देखिए 10,000 तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, तो भाई आज मिल रहा है जिनको नहीं मिला। और आपको 2 लाख मिला नहीं मिला, जिन दीदियों को 10,000 पैसा मिल चुके उन सभी को 2 लाख दिए जाएंगे। देखिए कुछ दीदी को मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे। इस बात को समझ लीजिए, जो सच्चाई है वो मैं इस चैनल पर मैं बता रहा हूँ। ये जानकारी आपको क्लियर कर दूँ, इकट्ठा 2 लाख आप लोगों को नहीं मिलेगा, किस्त बै किस्त मिलना है। और देखिए यहाँ पे राशि आपको यहाँ पे इसको वापस करना होता है, समझ रहे हो, क्योंकि ये लोन के रूप में होता है। 10,000 जो मिला उसे वापस नहीं करना होगा, बाकी राशि को वापस करना होगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किस प्रकार से आपको सरकार आपको ट्रेनिंग देने जा रही है। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो आपका 15 फरवरी यानी कल से ही शुरू हो चुका है। समझ पा रहे, इसको 2 लाख को लेकर के ट्रेनिंग चालू हो चुका है। और ये जो है आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उन्हीं को मिलेगा जो ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे इस आवेदन में महिलाएं अपना फॉर्म भरेगी, वैसे वैसे महिलाओं का प्रोसेस का आगे प्रक्रिया बढ़ेगा। समझ पा रहे हो। और देखिए जिनका सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग के बाद, उनको ट्रेनिंग किस प्रकार से कितने दिनों को होगी वो चीज़ हम आपको वीडियो में पहले बताए हैं, अभी फिर भी आप लोग को बता रहे हैं। 2 लाख किस प्रकार से दिया जा रहा है, किस प्रकार से आपको, और देखिए सरकार वापस लेगी नहीं लेगी ये भी क्लियर हम किए हैं, किन महिलाओं को और किसको। और देखिए यहाँ पे सबसे मेन बात है पात्रता, योग्यता आपको होनी होगी तभी मिलेगा। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमको मिल जाएगा, भाई सबको कैसे मिल जाएगा, जो वो योग्यता को पूरा करेंगे उन्हीं को मिलेगा। और देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, सबसे पहले जान लीजिए ये योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार के जीविका दीदी के लिए, समझ रहे हो। और देखिए आप किसी भी शहर से हो, किसी भी गांव से हो, ये जीविका स्वयं समूह जो होता है उनकी दीदियों को 10,000 दिए गए, जिससे वे अपना रोजगार छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर सके। सरकार का ये मकसद था। और देखिए यहाँ पे ये शुरू किया, महिलाओं को स्टार्टअप करवाया। और 2 लाख का जो दिए जाएंगे वो ऋण के रूप में आपको मिलेगा। 10,000 जो मिला था वो बोल रहा है अनुदान है, जो जानकारी निकल कर आ रही है। तो आपको वो जो है 10,000 आपको वापस नहीं करना है, लेकिन आपको 2 लाख जो है वो ऋण के रूप में हो रहा है, कर्जा के रूप में हो रहा है, जिसको आप लोग लोन कहते हो, उस रूप में आपको दिए जाएंगे, लोन दिए जाएंगे। और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और कल से ही ट्रेनिंग शुरू हो चुका है। और मैं बता दूं 10,000 से मतलब जो है आपका लघु उद्योग किसी भी प्रकार के यदि महिलाएं शुरू करेगी तो उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और देखिए ये ट्रेनिंग 1 हफ्ते का हो सकता है, ये ट्रेनिंग आपको पूरा करना होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो व्यवसाय करेंगे, जो सफल होंगे, उसको जो है यहाँ पे अलग अलग व्यवसाय रोजगार से जुड़ी जानकारियां भी उनको मिलेगी। और क्या इसमें आपको सिखाया जाएगा किस प्रकार से आपको रोजगार करना है। देखिए यहाँ पे जो बता रहे हैं, रोजगार के लिए आपको दिया जाएगा, रोजगार जोखिम भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, समझ पा रहे हो। तो ये बहुत जरूरी होता है, आपको जो है सारे गुण आपके पास होना चाहिए। और देखिए कोई व्यवसाय करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे तैयार रहना होगा, प्रशिक्षण करना होगा। और 15 फरवरी से ये प्रशिक्षण शुरू होगा और अलग अलग बेस में ये ट्रेनिंग पूरे राज्य में चलेगा। तो ये अलग अलग टाइम में हो सकता है, कहीं 15 को होगा, कहीं 20 को होगा, कहीं 25 को होगा, इस तरीके से होगा। जरूरी नहीं कि 15 कहा तो यहाँ 15 से स्टार्ट हो जाएगा, अलग अलग डेट में ये शुरू होगा। और ट्रेनिंग के बाद महिलाएं प्रशिक्षित हो जाएगी, उनको 2 लाख की राशि अलग अलग किस्तों में मिलेगा, ये भी जान लीजिए, अलग अलग किस्तों में मिलना है। और अलग अलग यहाँ किस प्रकार से होगा, सबसे पहले आपको 10,000 दिए जाएंगे, जो कि आप लोगों को मिला होगा। 10,000 जिनको मिला है, मूल्यांकन के बाद आपके घर अधिकारी जो है जाएंगे, इन अधिकारी के जो नीचे होंगे स्वयं सहायता समूह की दीदी कैडर के रूप में चुनी गई है। दीदियों की जिम्मेदारी होगी कि विवरण को इकट्ठा करें और 10,000 की राशि जो है उनको मिला है, क्या वो उपयोग किए हैं, क्या बिजनेस वो किए हैं, है ना, वो उनके साथ जाएंगे, मिलकर अधिकारी उसका जांच करेंगे। उसके बाद जो है आपका 10,000 का रोजगार आपने कौन सा शुरू किया, कैसा रोजगार था, ठीक था नहीं ठीक था, तो उसके बाद आप 2 लाख की राशि के लिए आप आवेदन आपका होगा, समझ पा रहे हो, जो कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये होना है। ऐसा नहीं कि आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे प्रक्रिया से होगी। और यह सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है, जीविका बैंक के माध्यम से आपको पैसा दिया जाएगा। क्लियर समझ में आ रही है। और क्या आगे आपकी 2 लाख की राशि मिलनी है, जो कि आपको दूसरे फेस यानी कि दूसरे चरण में आपको ये किस्त मिलेगी, यानी कि अब दूसरा चरण में आपको मिलेगा। और देखिए 2 लाख में इसमें आपको सबसे पहले आपको पहले चरण में जो राशि होगी वो मिलेंगे, जैसे तुरंत इकट्ठा आपको नहीं मिलेगा, 20,000 30,000 ऐसे करके मिलेगा 20,000। और फिर आपको देखा जाएगा रोजगार आपने किसने किया, कैसे बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद आपकी वापसी सुनिश्चित होगी। उसके बाद अगले चरण में आपको 40,000 इस तरह से मिलेगा। फिर राशि फिर देखे जाएगी आपने रोजगार में लगाया, आपने रोजगार बढ़ाया या नहीं बढ़ाया,
ठीक है। प्रत्येक राशि का अधिकारी मूल्यांकन करेंगे, जांच करेंगे। उसके बाद नोट होगा कितना आपने लोन दिया, कितना वापस किया, रोजगार किया, व्यवसाय का नाम पूरी तरीके से वो क्या है आपका व्यवसाय का नाम, पूरी फाइल तैयार होगी। फिर 40,000 की वापसी सुनिश्चित की जाएगी। इस तरीके से मिलेगा भाई, एक इकट्ठा आपको नहीं मिलेगा, किस्त बाय किस्त आपको वापसी भी करना है। समझ पा रहे हो? ये जरूरी होगा। फिर आपको 80,000 दिया जाएगा। इस तरीके से चरण चलेगा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इस तरीके से पैसा यहाँ मिलने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पे मूल्यांकन के बाद आपको फिर वापसी भी होगा, वापसी आपको करना पड़ेगा। फिर आपको मान लीजिए 60,000 दिया, तो 60,000 दिए तो 2 लाख आपका कंप्लीट होगा। 2 लाख इकट्ठा न मिलकर अलग अलग मिलेगा, 20,000, 40,000, इस तरीके से 80,000, 60,000, इस तरीके से पैसा आपको मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो ये पात्रता देखा जाएगा। देखो 10,000 जो राशि आपको मिला, चुनाव से पहले बजट पास हुआ था, सभी दीदी को लगभग आवेदन सबका था और बिजनेस के आगे बढ़ाने के लिए उनको मिला, और वो था अनुदान के रूप में आपको मिला। बाकी राशि जो दी जाएगी इसे आपको वापस करनी होगी, लोन के रूप में होगा। इस बात को मैं बता दे रहा हूं, ये नहीं कि हम ले लें 10,000 रख लिए तो ये भी राशि हम रख लेंगे, इसमें ऐसा नहीं होगा भाई। ये बता रहे हूं, जीविका दीदी जो पात्र रहेंगे उन्हीं को मिलेगा। और देखिए अब बात करें आयु, तो 18 से 60 साल हमने बताया था, उन्हीं को मिलेगा। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता अगर 10वीं पढ़े हैं तो ज़्यादा, 12th पढ़े और अच्छा ITI वगैरह किए हैं और अच्छा है, उनको वरीयता दी जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता दें, आप लोगों को यहाँ पे वरीयता मिलेगी। मान लो कि कोई 12वीं की पढ़ाई नहीं की है, केवल 10वीं की है, ITI किया, तो उसको 12वीं मान ली जाएगी, क्योंकि ITI को 12वीं माना जाता है। अब देखिए कोई ITI नहीं किया, 12वीं किया तो भी मान्य होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं मान्य होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो मैं बता दे रहा हूँ। और देखिए डिप्लोमा जो किया है उसका वो भी मान्य होगा। 10वीं पढ़ी, उसके बाद कोई पॉलिटेक्निक किया है, कोई ITI किया है, तो वो भी मान्य होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसके अलावा भी मैं एक चीज़ और बता दूँ, रोजगार बेहद ज़रूरी है, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, फूड प्रोसेसिंग, कई लोग दुकान खोल लेते हैं, है ना, किसी भी पर कोई श्रृंगार का काम कर रहे हैं, उस तरीके से वो रोजगार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसी भी प्रकार का अगर रोजगार किए तो उसमें वो अगर पात्र हैं, वो पात्रता वो पूरा करेंगे, तो ये बेहद ज़रूरी है। बिना पात्र का आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस समझ लीजिए। आप ऋण ले रहे हैं, जमा निकासी सब आपका सही होना चाहिए, एज इट इज, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूँ, बैंक खाता जो आपने फॉर्म भरते समय दिया है, आपका KYC उसमें कंप्लीट होना चाहिए, NPCI लिंक होना चाहिए, DBT लिंक होना चाहिए, आधार सीडिंग होना चाहिए, मोबाइल नंबर जरूर आपके खाते में ऐड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका आधार कार्ड मोबाइल नंबर में ऐड नहीं है ना, नहीं ऐड है, बिना आधार कार्ड चल रहा है, बिना मोबाइल नंबर का खाता चल रहा है, बिना डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, नाम कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ है, बैंक खाता में कुछ और है, स्पेलिंग मिस्टेक है। भाई जब खाता खुला तो आपका सही नाम होना चाहिए, सही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, पैन कार्ड का सही होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का देखते हैं गलतियां रहता है, हमारे पास कोर्ट में आता है हैप्पी टिपिट करने, भाई हैप्पी टिपिट से नहीं होता। आपके खाते में जो गलती है वो नाम सुधरना होगा, डेट ऑफ बर्थ सुधरना होगा, जो खाता में वही आधार कार्ड में नाम होना चाहिए, वही डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, एज इट इज आपका सर्टिफिकेट में, हर जगह वही नाम होना चाहिए। कोई सरकारी स्कीम अगर पैसा ले रहे हो तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है, इस बात को समझ लिए। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, क्लियर मैं कर दे रहा हूं आप लोगों को। और देखिए ऐसा नहीं कि गलत है तो नहीं सुधरेगा, नहीं, आधार कार्ड में भी नाम सुधरता है, डेट ऑफ बर्थ सुधरता है, समझ पा रहे, सबका लिमिट होता है। अगर आपने कभी डेट ऑफ बर्थ सुधारा तो नहीं सुधरेगा, डेट ऑफ बर्थ एक बार सुधरता है, नाम 2 बार सुधरता है, एड्रेस आप अनलिमिटेड सुधार सकते हैं। इस तरीके से अब तो घर बैठे मोबाइल नंबर ऐड हो रहा है आधार कार्ड में, तो जरूरी है घर बैठे मोबाइल नंबर में आधार कार्ड भी ऐड करो। ऐसी फैसिलिटी आ चुका है, एड्रेस आप घर बैठे चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर घर बैठे चेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ें अब घर बैठे हो रहा है। और देखिए मैं आपको बता दूं, आप लोगों ये सारी प्रोसेस आपको करना है। आपको समझ में आ गया कि किस दीदी को पैसा मिलेगा, किस दीदी को पैसा नहीं मिलेगा। अब दीदी 10,000 रोजगार शुरू कर रही है तो भाई कर रही है, ठीक है, प्लस पात्रता योग्यता ये जो है ये चीज़ें आपको पूरी करनी होगी। और उन दीदी को पैसा मिलेगा आगे 2 लाख का, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर का आवेदन करना होगा, सॉफ्टवेयर में आवेदन का, इसके बाद प्रोसेस आगे होगा। ये सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। और अब ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपने ग्राम संगठन के जो आपके CM दीदी हैं उनसे जानकारी ले सकते हो, वहाँ पता कर सकते हो। अपने ब्लॉक स्तर में जा सकते हो, जहाँ CM जहाँ आपका जीविका का ऑफिस है वहाँ पर जा सकते हो। अगर गांव से रह रहे हो तो गांव के आपके ग्राम संगठन में जाना है, अगर शहर में रह रहे हो तो शहर के संगठन में जाना है,
ठीक है। और ये जानकारी वहां से भी आप पता कर सकते हो, सीएम दीदी से ले सकते हो, या तो आप ऑफिस में जीविका के जो ऑफिस है आपका ब्लॉक में, वहां जाके पता कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो देखो अब यहाँ पे हमने आपको बता दिया। अभी जो है बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहा है कि जीविका दीदियों की चमकी किस्मत, 15 फरवरी से खाते में आएंगे 2-2 लाख रुपये। भाई किसका 2 लाख आएगा, 10,000 आ रहा है ये हम मान रहे हैं। तो ये वीडियो जो इन्होंने भी बनाया है, मैं अभी क्लियर कर दूं अभी आपको, ये इस तरीके से अभी 2 लाख रुपया का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, गलत वीडियो बनाया। वीडियो की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग, हमने देखो यहाँ लिखा, मैं बता रहा हूं, ये गलत जानकारी दे रहा है। 2 लाख आएंगे, उसका ट्रेनिंग शुरू हुआ है लेकिन आया नहीं है। और क्या 10,000 रुपया भी आया है, ये बात सच्चाई है। और देखिए बिहार के जितने भी जीविका दीदी हैं, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत बड़ा अपडेट आया, और इसमें 15 फरवरी 2026 से राज्य की महिलाओं के बैंक खाते में आर्थिक राशि भेजने और प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये बात ठीक है। और देखिए ये 2 लाख की राशि सीधे एक बार में दीदियों को नहीं मिलेगी, ये राशि चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया से होगा, और जिसका उद्देश्य महिलाओं को सफल उद्यमी बनाना। समझ पा रहे हो, महिलाओं को सफल बनाना। पहला चरण में आप लोगों को 10,000 मिला, जिसमें यह शुरुआती था, और दीदी अपना छोटा व्यवसाय, सिलाई, अगरबत्ती, छाती का बिजनेस, मशरूम जिसको कहते हो, दुकान, श्रृंगार, ये जो भी काम है भाई अपना बिजनेस करने के लिए आपको मिला। दूसरा चरण में 15 से 75,000 के बीच जो भी राशि आपको मिलेगा, व्यवसाय की प्रगति और बैंक लिंकेज के आधार पर यह राशि आपको मिलेगी। समझ रहे हो, और ये लोन के रूप में दी जाएगी। ये राशि ये याद रखिएगा, ये आपको रिटर्न टेबल करना होगा, रिटर्न करना होगा। और अंतिम चरण में 2 लाख आपको पूरेगा। जो दीदी अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला लेगी और पहले चरण को चुका लेगी, उन्हें विस्तार के लिए 2 लाख तक का बड़ा लोन दिया जाएगा। ये कंडीशन होगा, इस बात को समझ लीजिए। और प्रशिक्षण की शुरुआत जो है बताया जा रहा है, जो कि वीडियो में हमने लिखा है, 15 फरवरी से मास्टर ट्रेनर द्वारा जिला और प्रखंड स्तर पर दीदियों को बिजनेस ट्रेनिंग देना शुरू किया गया है। तो ये ट्रेनिंग शुरू हो चुका है 2 लाख का। और इसमें जो है जिन दीदियों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, उनके खाते में 10,000 की पहली किस्त, और कुछ मामलों में पहले चरण का लोन ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुका है भाई, जिनको ये हो रहा है। और देखिए यहाँ 15 फरवरी के बाद से अधिकारियों द्वारा उन दीदियों के काम का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, और यहाँ पे जिन्होंने पहले से लिए थे उन्हें 2 लाख का बड़े लोन लेने के लिए वो पात्र माना जा सके। तो ये अच्छी अपडेट है। और देखिए सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह जो पैसा केवल काम करने वाले दीदियों के लिए है। समझ रहे हो, याद रखिएगा, जो काम करेंगे उन्हीं को मिलेगा। और जिन्होंने 10,000 लेकर कोई रोजगार शुरू नहीं किया, जिन्होंने पैसा का उपयोग निजी खर्च में कर दिया, जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या वो इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो उनको ये नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। समझ रहे हो। और देखिए आप आवेदन कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए अगर आप एक जीविका दीदी हैं और अभी इस योजना से जुड़े नहीं हैं, तो आप जो है ऑनलाइन पोर्टल जीविका के आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। ग्राम संगठन या वीओ अपने नज़दीकी जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, अपने ग्राम संगठन या संकुल संघ CLF कार्यालय में जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। ब्लॉक स्तर में जा सकते हैं अगर आपका CM नहीं भर रहा है तो, ठीक है ना। और आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जीविका समूह का ID कार्ड और व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण आपके पास होना चाहिए। नहीं तो आप अपने प्रखंड कार्यालय में जा सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत है तो वहां जा सकते हैं। समझ रहे हो। तो और ये एक चीज़ और समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों के मन में है कि 10,000 रुपया रख लिए तो ये 2 लाख भी रख लेंगे। तो ये देखो, यह एक ऋण होगा, लोन के रूप में होगा, जिसे अब आसान किस्तों में वापस करना होता है ताकि अन्य दीदियों को भी मदद मिल सके। तो ये राशि अगर आप लेंगे तो ये पैसा आपको वापस करना होगा, इस बात को समझ लीजिए। ये हम क्लियर कर दे रहे हैं आप लोगों को, जितने भी लोग इस पैसे को लोगे उनको वापस करना होगा। और चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अभी जो अपडेट निकल कर आ रही है, एक नई अपडेट आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों को यहाँ जानकारी नहीं होता है भाई, ठीक है, और क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे बताया जा रहा है जीविका दीदी को लेकर के, यहाँ पे जो अपडेट है, आप लोगों का उम्र कोई बताया था 1850, नहीं, 18 से 60 साल होना चाहिए, और वो बिहार का निवासी होना चाहिए। और परिवार पति पत्नी और विवाहित बच्चे से एक महिला पात्र है, एक ही महिला पात्र होगा, 2 नहीं होगा। और पहले 10,000 से जैसे कोई भी बिजनेस शुरू किया है तो ये ज़रूरी है। और DBT लिंक होना बेहद ज़रूरी है। समझ रहे हो ना, DBT लिंक रहेगा तो ही पैसा मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत इसलिए पेमेंट जो है ये हो रहा है। और 16 फरवरी को ये
लगभग इतना ट्रांसफर हुआ है, जिन्होंने अभी तक नहीं मिला है भाई तो वो लोग जो है अपना चेक कर लें बैंक अकाउंट को, डीबीटी वगैरह लिंक है या नहीं है। अगर नहीं है तो लिंक करवा लें। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये राशि आप लोगों को मिलना बेहद ज़रूरी है। समझ पा रहे हो?